हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेसिस की। जानने वाले हैं बेस क्या होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं। तो बेस क्या होता है, तो आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि एसिड किस में आयनाइज हो जाते हैं, यानी कि एसिड को जब भी हम वाटर में मिक्स करते हैं तो वो H पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? H पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट पे जो बेसिस होते हैं, ठीक, तो जब किसी भी बेस को हम वाटर में मिक्स करते हैं तो वो क्या करता है, OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करता है स्पेसिफिकली। यानी कि हर एक बेस में जो भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उनमें ये चीज़ कॉमन होगी कि सारे बेस क्या होंगे, वाटर में मिक्स करने पर OH नेगेटिव रिलीज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा NaOH होता है, इसको अगर हम वाटर में मिक्स कर देंगे तो ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन देगा। साथ में दूसरा आयन भी होगा, बट मेजर आयन कौन होगा? OH नेगेटिव, ठीक है। और दूसरा जैसे हमारा होता है KOH, इसको भी जब हम वाटर में मिक्स करेंगे तो ये K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन देगा। ये बस दो अलग अलग तरीके हैं जिनसे मैंने रिएक्शन को लिखा हुआ है, ओके। तो अब हम बात करते हैं अल्कली के बारे में कि क्या होती है अल्कली, ठीक है। तो देखो, अल्कली कुछ नहीं है, अल्कली बेसिस का ही दूसरा नाम होता है, बट कुछ स्पेशल टाइप के बेसिस। तो ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं, यानी कि वाटर सॉल्युबल बेस, ठीक है। ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अल्कली, यानी कि वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज अल्कलीज। तो जो भी बेस पानी में अगर घुल सकता है तो वो अल्कली होगा, और जो नहीं घुल सकता है पानी में वो क्या है, वो सिर्फ बेस होगा। लेकिन जो घुल सकता है वो हमारा अल्कली होता है। और इस चैप्टर में हम जितने भी बेसिस पढ़ेंगे वो सारे कौन होंगे? अल्कली होंगे। वो सारे के सारे बेसिस होंगे अल्कली। तो अगर आगे से मैं बात करूं बेस की, ठीक, अगर मैं कभी भी आपसे कहूं बेस, तो आप इस चैप्टर में इसका मतलब यही समझना कि मैं सारे के सारे अल्कलीज की बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ। यानी कि इस चैप्टर में हमें सिर्फ वो सारे बेसिस पढ़ने हैं जो पानी में घुल सकते हैं, और जो पानी में नहीं घुलते उन बेसिस को हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसमें केवल उन बेसिस को पढ़ना है जो वाटर सॉल्युबल हैं। तो अगर मैं कभी बेस कहूँ तो आप यही मान के चलना है कि मैं अल्कली ही के बारे में ही बात कर रहा हूँ, ओके। तो बेसिस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो OH नेगेटिव, यानी कि हाइड्रोक्साइड जो OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव, इसका नाम क्या होता है? ये हमारा हाइड्रोक्साइड आयन होता है, ठीक है। तो ये अभी आपको याद रखना है। अच्छा, जैसे हमारे एसिड के दो टाइप होते हैं डिसोसिएशन के बेसिस पे, उसी टाइप से हमारे दो बेस भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। इनकी डेफिनेशन भी वही है कि जो बेस कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, ऐसे बेसिस जो कंप्लीटली आयनाइज होके OH नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस कर दें, वो होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस। और जो बेस जो कंप्लीटली आयनाइज ना हो, ठीक है ना, जो कंप्लीटली आयनाइज ना हो वाटर के अंदर मिलाने पर, उन्हें क्या बोलेंगे? वीक बेसिस, ठीक है। तो होता क्या है, देखो, जो कंप्लीटली आयनाइज होगा, जैसे जो NaOH है वो हमारा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस है हमारा NaOH। तो ये क्या है, कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव बनाएगा, ठीक। और उसी जगह पे हमारा एक वीक बेस ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। जब हम इसे वाटर में मिलाएंगे तब ये भी OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ बात की जाए, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन की, तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि इनकी नंबर क्या होगा? लार्ज, और इनका नंबर क्या होता है? स्मॉल। तो इनकी डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं, दोज बेसिस विच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर। ऐसे बेस जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए वाटर में वो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। और वीक बेस क्या होंगे? दोज बेसिस विच आर पार्शली आयनाइज्ड इन वाटर। यानी कि पार्शली का मतलब क्या होता है? जो कंप्लीटली ना हो, पूर्ण रूप से ना हो। पार्शली मतलब आधे अधूरे हों, ठीक है। तो अ बेस विच इज पार्शली आयनाइज्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन इज नोन एज वीक बेस। ऐसा बेस जो पार्शली आयनाइज होता है वाटर में और जो रिलेटिवली स्मॉलर नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस करता है, वो होता है हमारा वीक बेस। सेम डेफिनेशंस और सेम कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस दोनों का ही कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो सेम है। और एग्जाम्पल के लिए जो स्ट्रॉन्ग बेस हैं वो है हमारे NaOH
और KOH, ठीक है। NaOH और KOH, इन्हीं के बारे में ज़्यादा मतलब एग्जाम्पल दिए जाते हैं। और जो वीक बेस हैं उनके आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये हमारे दो जो नीचे लिखे हुए हैं ये हमारे वीक बेस हैं और ऊपर वाले स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। चलो अब हम बेस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं कि बेस की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी होगी बेस की जनरल, हम कि इनका टेस्ट कैसा होता है, तो इनका टेस्ट होता है बिटर। बिटर का मतलब है कि ये कड़वे होते हैं टेस्ट में। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो कि जो बेसिस हैं वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। ठीक, पढ़ चुके हैं हम ये चीज़। और इनकी जो फीलिंग होती है टच करने की, कि हम इन्हें जब टच करते हैं तो वो आती है फील सोपी टू टच, यानी कि जब भी आप किसी बेस को टच करोगे तो क्या होगा कि उसका जो फीलिंग है टच करने का वो सोपी यानी कि एक साबुन के जैसा होता है। चौथी प्रॉपर्टी है कि जितने भी बेस होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, बेसिस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि जब भी उनका सॉल्यूशन बनाया जाता है तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं। जैसे कि हमारा नमक नहीं होता है बेस, वो सॉल्ट होता है, सॉरी। तो NaOH हो जाता है हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या होगा, अगर उसको आप पानी में घोलोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकेगा। ठीक है, अब हम अगली रिएक्शंस को पढ़ते हैं जो हमारी केमिकल रिएक्शंस भी हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी, बेसिस जो है वो कुछ मेटल के साथ, ठीक है, सम मेटल, सारे के सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। बेसिस जो है केवल कुछ मेटल्स के साथ बेसिस रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ओके, और ये वाली रिएक्शन जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि ये एक ही रिएक्शन है जो मेटल के साथ पूछी जाती है। जो बेस की रिएक्शन है ना मेटल के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, वो पूछी जाती है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है और लोग इसे भूल जाते हैं क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट बनता है वो थोड़ा अजीब सा बनता है। ठीक है, तो क्या है, NaOH को हम लेते हैं, ये हमारा बेस हो गया और इसे हम जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक की रिएक्शन होती है तो एक कंपाउंड बनता है जिसे हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ओके, जो कंपाउंड बनता है उसका नाम होता है सोडियम जिंकेट और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2ZnO2। Na2ZnO2 साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको आपको याद रखना है कि बेसिस रिएक्ट्स विथ अ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। लेकिन नॉर्मली यही रिएक्शन आती होगी, सब मेटल्स, सारे के सारे मेटल्स के साथ बेस रिएक्ट नहीं करते हैं, केवल कुछ मेटल्स के साथ करते हैं और ये एक हमारी रिएक्शन हो जाती है। और ये बात याद रखना कि केवल सब मेटल्स, सारे मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अगली प्रॉपर्टी जो बेस की है वो हम एसिड में भी पढ़ चुके हैं कि बेसिस रिएक्ट विथ एसिड। बेस जो हैं वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ। अब बनेगा क्या आपको पता है, सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर ही बनेगा। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, इसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो लेट से हमने बेस ले लिया अपना KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एसिड ले लेते हैं H2SO4, तो क्या बनेगा हमारा K2SO4 प्लस H2O। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई, एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, K2SO4 यानी कि एक सॉल्ट और वाटर मॉलिक्यूल। तो ये भी क्या है, हमारी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखो न्यूट्रलाइजेशन होता कैसे है, ठीक, जो न्यूट्रलाइजेशन होती है वो होती कैसे है। तो देखो H पॉजिटिव हमें मिल जाता है किससे, एसिड से, ठीक, और OH नेगेटिव मिल जाता है हमें एक बेस से, एक ऐसे सब्सटेंस से जो बेसिक हो नेचर में। H पॉजिटिव कहाँ से मिल जाएगा, ऐसे सब्सटेंस से जो एसिडिक हो नेचर में, और ये दोनों आपस में मिला के क्या बना लेंगे, H2O। ठीक, आगे होगी अब ये बात आपको समझ में। तो 6 प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, हम मूव करते हैं अगली प्रॉपर्टी के ऊपर, प्रॉपर्टी नंबर 7। अब देखो इस प्रॉपर्टी में क्या है कि बेसिस रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, यानी कि जो बेस हैं वो
नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके हमारा बना लेते हैं क्या, क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, देखो मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ जो एसिड वाला था कि मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एक मेटल हो वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो तो वो मेटल ऑक्साइड, जैसे कॉपर ऑक्साइड ये क्या है, एक मेटल ऑक्साइड। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या है, एक मेटल ऑक्साइड। ऐसे ही एक नॉन मेटल और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड हो, एक नॉन मेटल और ऑक्सीजन अगर आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन अगर ये जुड़े हुए हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, एक नॉन मेटल ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 क्या है, ये नॉन मेटल ऑक्साइड, क्योंकि सल्फर क्या है, एक नॉन मेटल, कार्बन क्या है, नॉन मेटल। ठीक, सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है, ये नॉन मेटल ऑक्साइड। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये क्या है, एक नॉन मेटल ऑक्साइड, क्योंकि ये तीनों सल्फर नाइट्रोजन और कार्बन ये तीनों क्या है, नॉन मेटल्स। तो बेस जो है वो नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बना लेते हैं सॉल्ट और वाटर। तो बेस हम ले लेते हैं, दूसरा लेते हैं इस बार कोई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बेस ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिड और नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो हो जाती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। और जो रिएक्शन बनेगी, जो सॉल्ट बनता है वो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये जो रिएक्शन है इसको आपको याद रखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और साथ में क्या बनता है, वाटर। तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज जो बेसिस की, जो हमें याद रखनी है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ बेस, कि जो बेस हैं उन्हें कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो पहला यूज है हमारा बेस का, ठीक है, तो एक पहला बेस ले लेते हैं NaOH। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, सोप को बनाने में इसका यूज होता है, पेपर को बनाने में इसका यूज होता है, और साथ ही साथ में सिंथेटिक फाइबर, जो हमारी सिंथेटिक फाइबर होती है उसको बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है ना, और जो सिंथेटिक फाइबर जिसको बनाते हैं उसको हम नाम दिया है हमने रेयॉन, कॉल्ड रेयॉन। यानी कि रेयॉन नाम की सिंथेटिक फाइबर होती है जिसको बनाने के लिए किसकी हेल्प लगती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा जो है एक बेस है, तो ये यूजेस ऑफ बेस में आ चुका है। अब हम बात करते हैं दूसरे बेस की। दूसरा बेस ले लेते हैं जो हमारा नॉर्मल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। इसका यूज कहाँ होता है, ब्लीचिंग पाउडर, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वहां इसको बनाने में यूज किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो ये हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज। अगला यूज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या है, इसको एज एन एंट एसिड यूज किया जाता है, एंट एसिड। ठीक है ना, यूज्ड एज एंट एसिड। ठीक है ना, जब भी देखो हमारे पेट में जब एसिडिटी हो जाती है, जैसे हमारे जो, अगर आपको मालूम हो तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा स्टमक होता है ना, देखो यहाँ साइड में चलते हैं पहले, हमारे स्टमक में क्या होता है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाँ, आपके पेट के अंदर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और होता क्या है कि जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, यानी कि ये थोड़ा हद से ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस में हो जाता है, यानी कि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पेट में बनने लगा है तो जलन होने लगती है, उसी को हम बोलते हैं एसिडिटी। उसी में आप इनो वगैरह पीते हैं। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, नॉट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है। तो इसको हम एज एन एंट एसिड, यानी कि इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए और इस एसिडिटी को खत्म करने के लिए भी पीते हैं। एंट एसिड का मतलब है कि एंटाई ऑफ एसिड, यानी कि एसिड का उल्टा, क्योंकि ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा इसीलिए हम इसे एंट एसिड बोल देते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारी इसीलिए होती है कि ये एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी आपको याद रखना है क्यों होती है, क्योंकि हमारे पेट में जो है वो HCl होता है, वो ज़्यादा बन जाता है तो हमें एसिडिटी हो जाती है। और उसी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कर लेते हैं। और अगला बेस की बात करते हैं। अगला बेस है हमारा सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। तो इसे तो हम एज अ वॉशिंग सोडा
इसको कैसे यूज़ किया जाता है? एज इन द फॉर्म ऑफ वॉशिंग सोडा। Na2CO3 का यूज़ लिख सकते हो आप। Na2CO3 इज यूज्ड एज वॉशिंग सोडा इन हार्ड वाटर। यानी कि दो टाइप के वाटर होते हैं, एक हमारा सॉफ्ट वाटर होता है, एक हार्ड वाटर होता है। आगे जब हमारा आएंगे लेक्चर्स, आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे क्या होता है सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर में क्लीनिंग यानी कि किसी भी चीज़ को धुलने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। और जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको एज अ कुकिंग सोडा या फिर हाँ कुकिंग फूड में यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, बेकिंग सोडा बोलते हैं जिसे हम, कुकिंग सोडा नहीं। पेन चेंज कर लेता हूँ। बेकिंग सोडा। Na2CO3 को यूज़ किया जाता है एज ए वॉशिंग सोडा और NaHCO3 को यूज़ किया जाता है एज बेकिंग सोडा। ये आपको याद रखनी है। ओके, तो ये थी हमारे कुछ यूजेस। एक बार क्विकली यहाँ देख लो कि जो NaOH है उसको यूज़ होता है सोप, पेपर, सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड रेयन बनाने में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है एज एन एंटासिड, एक एंटासिड के रूप में। और हमारा जो सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट है, इनके भी दो यूजेस हैं। ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट का क्या यूज़ है? इसको एज अ वॉशिंग सोडा यूज़ किया जाता है कपड़े धुलने के लिए और किसी भी चीज़ को साफ करने के लिए। लेकिन कब? हार्ड वाटर में। कब? हार्ड वाटर में। यानी कि जो हार्ड वाटर होता है उसमें नॉर्मल साबुन से जो है वो सफाई नहीं होती है, इसीलिए हम सोडियम कार्बोनेट को यूज़ करते हैं एज अ वॉशिंग सोडा। और हमारी जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको एज अ बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है। ओके, तो इसको हम यूज़ करते हैं एज अ बेकिंग सोडा। तो ये हमारे 5 यूजेस हैं बेसिस के, और यहाँ पर हमारे बेसिस ख़त्म होते हैं। और हम मिलेंगे आपसे अब अगले अगले लेक्चर में, ना कि अगले चैप्टर में। सो नाउ गो एंड आज का होमवर्क मैं यहीं दिए देता हूँ। वो है कि आपको जितने भी बेस रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जितने भी बेस रिलेटेड क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में, वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। So this is your homework and I will see you in the next one.